बाबू लक्ष्मीदास अपने कमरे में एक कोने में अपनी चारपाई पर बैठे बैठे अपनी गति पर व्यवस्थित हो रहे थे। आज उन्हें अपने किए हुए हर अच्छे बुरे कर्म के दृष्टिगोचर हो रहे थे। बाबू लक्ष्मीदास को ब्लड कैंसर है, वे ठीक भी हो सकते हैं, उन्हें बोन मेरो की जरूरत है। अचानक उन्होंने देखा कि दरवाजे पर उनकी बहू खड़ी है। वे बहू जिसे उन्होंने कभी अपने धन और ऐश्वर्य के मध्य में कोई सम्मान नहीं दिया, अपितु हर पल हर घड़ी अपने तीखे शब्दों से उसका अपमान ही किया। पूरे 5 लाख रुपए अपनी बहू के माँ बाप के प्राण पर चढ़ कर लिए थे, फिर भी प्रतिदिन उल्हाना देते रहे हैं। एक दिन अपनी पत्नी का पक्ष लेने पर उन्होंने अपने बेटे को भी खूब खरी खोटी सुनाई। धनवान होते हुए भी अपनी बहू के माँ की बीमारी में 1 रुपए की भी सहायता नहीं की। उन्हीं का धन जो उनके प्राण पर चढ़ कर लिए थे, उनके सहायता के लिए देने से इनकार कर दिए। बेटे ने कहा कि वे धन उसके नाम पर अधिकार है और उस अधिकार से वह धन अपनी पत्नी की माता की सहायता के लिए चाहता है। बाबू लक्ष्मीदास ने बड़े घमंड से कहा, उस धन पर सिर्फ उनका अधिकार है। उन्होंने अपने बेटे को कुल से साझन किया, अपने अधिकार को अन्य लोगों के साथ बांटा और यह धन उसी का मूल्य है। इस धन पर और किसी का कोई अधिकार नहीं है। बाबू लक्ष्मीदास ने इस कथनी और करनी के कारण उनकी बहू की मां का निर्धन हो गया और उसी दिन से उनके बहू और बेटे उनका घर छोड़ अलग हो गए। पर बाबू लक्ष्मीदास ने उन्हें नहीं रोका। अपने धन के दंभ में उन्हें जाने दिया और समय बढ़ता रहा, पर आज वे खुद उसी दशा में है जिस दशा में अपनी बहू माँ की उपेक्षा की थी और उनकी सहायता न कर उन्हें काल के गाल में सामने दिया। आज उनके पास ना धन और ना ही स्वास्थ्य। आज उनका दंभ उनके रक्त में मिलकर उनके प्राण का संकट हो रखा है। अचानक अपनी बहू और पोते को देख उन्हें अचरज हुआ। बहू की आंखों में मम तो था, पर कहीं एक व्यवस्थित मन की पीड़ा भी थी। बहू ने उन्हें नमन करते हुए कहा। उनकी बीमारी के बारे में जानकर उनके बेटे ने बोन मेरो की खोज की और एक बोन मेरो मिल भी गया है। यह बोन मेरो उनके अपने पोते का है जो उन्हें मिल सकता है, पर उसके लिए उसे 10 लाख रुपए चाहिए। प्राण के बदले यह सौदा बिल्कुल सस्ता है। बाबू लक्ष्मीदास के आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। आज उन्हें अपने दंभ और लालच पर पछतावा हो रहा था। आज उनका किया उनके सामने काल बनकर खड़ा था और जिसे उसने कभी सम्मान नहीं दिया, वे उनके अभय दान का निमित्त बन उनके सामने खड़ा था और वे लज्जा से गड़े जा रहे थे और अपनी बहू के लिए हाथ जोड़े खड़े। उन्हें अपने भूल का एहसास था कि दहेज से एक नहीं, दोनों घर बर्बाद हो जाते हैं। बहू ने उनके प्रस्ताव का सम्मान करते हुए उनके चरण छुए और अपने व्यवहार पर क्षमा मांगी और उन्हें अस्पताल ले गई।